हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के मास कम्युनिकेशन जनसंचार के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है इसका कोड है आप लोगों का 335। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप लोगों के 12th क्लास में होता है और इस सब्जेक्ट के अंदर फ्रेंड्स आप लोगों के 2 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आएगा आप लोगों का और कितने मार्क्स में आप लोगों से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों के इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा मीडियम के साथ, ताकि हम आपके एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आप लोगों का मास कम्युनिकेशन और इसे हिंदी में बोलते हैं जनसंचार। ठीक है, इसका कोड है आप लोगों का 335। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर आता है ये आप लोगों का 80 मार्क्स का आता है और इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स की मतलब 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक नोट गिवन होता है यहाँ पे आप लोगों को। तो हर एक क्वेश्चन पेपर को जब भी आप एनालाइज का सॉल्व करेंगे उसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में एक नोट होगा या फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए आर कंपलसरी। तो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए कंपलसरी हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब आता है आप लोगों का सेक्शन बी। तो यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम सेक्शन बी अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ओनली वन ऑप्शन ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन बी में से सिर्फ आप लोगों को एक ऑप्शन के आंसर देने हैं। यहाँ पर आप लोगों को सेक्शन बी में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 2 ऑप्शन में से सिर्फ आप लोगों को एक ऑप्शन को वहाँ पर अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चंस के सामने मेंशन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है आप लोगों का सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोगों के स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों के 1-1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। 1 to 2 सेंटेंसेज में आप लोगों को इनका आंसर देना होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे आते हैं इनका आंसर आप लोगों को 3 to 4 सेंटेंसेज में देना होता है। ठीक है, तो ये वाले भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। थोड़े से अगर आप लोगों का टिपिकल पेपर होता है वो होते हैं आप लोगों के लास्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप लोगों के 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे या फिर आप लोगों के 6 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं या 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसमें आप लोगों के टॉपिक्स कंबाइन होंगे या फिर आप लोगों के क्वेश्चंस कंबाइन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को इस वाले पेपर की प्रिपरेशन करनी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों की टॉप पब्लिकेशन की गाइड। आप टॉप पब्लिकेशन की गाइड से अपने इन वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से या फिर गेस्ट पेपर से भी। और अगर आप लोगों के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फ्रेंड्स आप लोग आपकी जो एनआईएस की टेक्स्ट बुक है उसमें जो टर्नल क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में और जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बीच में, अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप लोग इस वाले पेपर को आसानी से पास कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी बुक के क्वेश्चंस पढ़ने या फिर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे कि मास कम्युनिकेशन है, डाटा एंट्री है, पेंटिंग है, होम साइंस है। तो इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेक्शन ए में आप लोगों के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 20 के 20 आप लोगों के लिए यहाँ पे कंपलसरी हैं। लेकिन अब आता है आप लोगों का सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन 1 दे रखा है। ऑप्शन 1 में आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे तो आप लोग ऑप्शन 1 को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग ऑप्शन 2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दोनों ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं करने हैं क्योंकि मार्क्स सिर्फ आप लोगों को एक के ही मिलेंगे। अगर आप दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और इससे आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने एक ऑप्शन को चूज़ करके उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। वहाँ पर ऐसा मत करिएगा कि आप लोगों ने ऑप्शन 1 से 2 क्वेश्चंस को कर लिया और ऑप्शन 2 से 3 क्वेश्चंस को कर लिया, हो गए टोटल 5 क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन से ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आप लोगों का मास कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर और हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं और इंग्लिश मीडियम में भी। तो आप लोगों का जो भी मीडियम है आप लोग इस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा और इस वाले क्वेश्चन पेपर का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इसे
सॉल्व कर पाते हैं तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है। और अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप लोग अपने टॉपिक्स पे फोकस कीजिए ताकि आप लोगों का जो पेपर है वो इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए मीडियम के साथ, ताकि हम उसे जल्द से जल्द आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर सकें। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहें और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।